हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैथोड रे ट्यूब। इससे पहले भी हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं। उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। सो द कैथोड रे ट्यूब, इसे हम CRT भी बोलते हैं। CRT क्या होता है? इज जस्ट लाइक अ वैक्यूम ग्लास बैटल। इसकी पिक्चर भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और इसका फंक्शन क्या होता है? जो कैथोड रे ट्यूब है, इसका मेनली फंक्शन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना विजुअल डिस्प्ले में। नाउ द कंपोनेंट ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। नंबर 1 हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन गन। जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो जनरेट करती है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर सबसे पहले हमारे पास कैथोड आती है। कैथोड क्या है? एक हीटिंग फिलामेंट है। जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो एमिट हो जाएंगे फ्रॉम द कैथोड सरफेस। ये सारी जो है इसकी प्रोसेसिंग जो है वो मैं आपको डायग्राम में अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोकसिंग सिस्टम। जो फोकसिंग सिस्टम है उसका क्या काम होता है CRT में? कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या कर सके, उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव करा सके। क्योंकि जब कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फोकसिंग सिस्टम उसे बिल्कुल एक सीक्वेंस में फ्लो देगा, स्ट्रेट लाइन फ्लो देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्लेक्शन सिस्टम। जो डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है उसका पर्पस ये होता है कि वो चेंज करे डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन बीम की, सो दैट जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्ट्राइक करे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉस्फर कोटेड स्क्रीन। ये जो स्क्रीन होती है वो फॉस्फोरस क्रिस्टल से कोटेड होती है, जो जस्ट लाइक अ फॉस्फोरस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स आके एमिट करेंगे तो वो क्रिस्टल एमिट करेगी स्मॉल स्मॉल लाइट्स के। अब इसको मैं सारा प्रोसेस जो है डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझाने वाली हूँ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक कैथोड रे ट्यूब। इसका हम डायग्राम समझेंगे। इसके डायग्राम में ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है और इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग होगी विद द कनेक्टर पिन। यहाँ पर ये जो है कनेक्टर पिन है। जब हम इन कनेक्टर पिन्स में करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो करंट हमारे पास जाएगा इलेक्ट्रॉन गन के पास। जब वो इलेक्ट्रॉन गन के पास जाएगा, यहाँ पर कुछ हीटिंग फिलामेंट्स होंगे और यहाँ पर एक कैथोड प्लेट होगी। जो हीटिंग फिलामेंट्स है वो हीट होंगे और वो अपनी हीट प्रोवाइड करेंगे कैथोड प्लेट को। जब कैथोड प्लेट हीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ से ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगी। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो इतनी हाई स्पीड से मूव करेंगे इन द वेरियस डायरेक्शंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे फोकसिंग सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम क्या करेगा? जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मूवमेंट जो है एक स्ट्रेट मूवमेंट देगा इनको, ना कि ये इधर उधर मूव करेंगे। जब ये स्ट्रेट मूव करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड देन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है वो क्या करेगी? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में स्ट्राइक करते हुए जाएंगे और वर्टिकल में क्या करेंगे? अप एंड डाउन डायरेक्शन में स्ट्राइक करते जाएंगे। जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन बीम जाकर स्क्रीन से स्ट्राइक करेगी। स्क्रीन कौन सी है? ये स्क्रीन है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। जब ये फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन से स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर कुछ क्या होंगे? फॉस्फोरस क्रिस्टल्स होंगे जो यहाँ पर एमिटेड पार्टिकल्स या लाइट पार्टिकल्स जो है वो क्रिएट करेंगे। जब यहाँ पर ये लाइट पार्टिकल्स क्रिएट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी? एक विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस क्रिस्टल्स यहाँ पर जो है इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है कैथोड रे ट्यूब वर्क करेगी। कैसे? सबसे पहले कनेक्टर पिन से जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रॉन गन के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन गन से कैथोड रे हीट होगी, कैथोड जो प्लेट है वो हीट होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। जो हमारे पास फोकसिंग सिस्टम है इनको एक स्ट्रेट मूवमेंट देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को और ये इलेक्ट्रॉन्स हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से मूव करते हुए एज अ बीम जाके स्ट्राइक करेंगे विद द स्क्रीन जो फॉस्फोरस कोटेड होगी। जो ये फॉस्फोरस क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद इस तरह से लाइट क्रिस्टल्स बनाएंगे जो हमको क्या करेंगे? इमेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो था कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम था। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।